पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी के साथ अपने 2 दिवसीय प्रवास पर सतना पहुंचे। तय कार्यक्रम के अनुसार वह मैहर पहुंचे, जहां उन्होंने मां शारदा देवी के दर्शन के लिए रोपवे का टिकट कटवाया और लाइन पर लगकर रोपवे पर बैठे। मां शारदा देवी मंदिर पहुंचकर दिग्विजय सिंह ने मां शारदा देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की है। दरअसल धार्मिक यात्रा पर पन्ना जुगुल किशोर मंदिर में दर्शन करने के बाद मैहर देवी शारदा के दर्शन करने दिग्गी राजा पहुंचे हैं। आज ही मैहर से चित्रकूट पहुंचकर भगवान कामतानाथ के दर्शन करने जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री आज चित्रकूट दर्शन के पश्चात वापस सतना आएंगे व रात्रि विश्राम करेंगे और 3 दिसंबर को सोहावल किला पहुंचकर महाराजा उदयभान सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित कर विंध्याचल रवाना होंगे। मजदूर और किसान इस देश के वो वर्ग हैं जो देश को न केवल भोजन देते हैं लेकिन कारखाने चलाते हैं, जिन कारखानों से लोगों को नौकरियां मिलती हैं, रोजगार मिलता है, उत्पादन बढ़ता है और देश तरक्की करता है। दोनों के अहित में कानून लाए गए और वे कानून पूरे तरीके से संसद में बिना चर्चा कराए पास करा दिए गए। किसानों के 3 कानून जो हैं वे पूरे तरीके से किसान विरोधी हैं और मुझे इस बात का दुख है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से गंगा जैसे पवित्र नदी में खड़े होकर गंगा जल हाथ में लेकर झूठ बोला है, असत्य बोला है, धोखा दिया है किसानों को। हमें उनसे ही उम्मीद नहीं थी। गंगा जल हाथ में लेकर झूठ बोला है, असत्य बोला है, धोखा दिया है किसानों को। हमें उनसे ही उम्मीद नहीं थी। गंगा जल हाथ में लेकर झूठ बोला है, असत्य बोला है, धोखा दिया है किसानों को। हमें उनसे ही उम्मीद नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, सुन लीजिए, किसान आंदोलन जो चला हुआ है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का उसमें प्रावधान नहीं से चला हुआ है। ये कहते हैं हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। गेहूं का जो न्यूनतम मूल्य है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से आज 1900 से ऊपर है। आज बाजार में 1400-1500 रुपये में गेहूं बिक रहा है मंडियों में। क्यों खरीद नहीं हो रही है? धान न्यूनतम मूल्य से लगभग 600-700 रुपये कुंटल सस्ते में बिक रहा है। क्यों खरीद नहीं हो रही है? मक्का 600-700 रुपये कुंटल से कम में बिकी है, उसमें खरीद क्यों नहीं हुई? जबकि कमलनाथ जी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पिछले साल मक्का की खरीद न्यूनतम मूल्य में की थी। और ये कहते हैं कि ये आंदोलन सही नहीं है, नाटक नौटंकी है। मोदी जी, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ अन्याय मत करिए। अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है, आप सचेत हो जाइए। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस किसानों के लिए बात न करे। कांग्रेस पर बंदिश लगाने के लिए कानून बनाया था। शायद उमा भारती इस बात को नहीं जानती। नंबर 1। नंबर 2, अगर लव जिहाद से इस देश के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए तो लाना चाहिए। अगर देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाए तो लाओ। अगर बेरोजगारी की समस्या निपट जाए तो लाइए। हमें क्या